मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, अरे तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, डॉक्टर साहब वही तो किया था। संता के होठ जले हुए थे। बंता ने पूछा, कैसे जले? संता, पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। बंता, तो? संता, खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। जज, तुम पर आरोप है कि तुमने इतने सालों से दबाकर, डराकर अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आरोपी, जज साहब, दरअसल। जज, अरे भाई सफाई मत दो, तरीका बताओ मुझे भी। पप्पू, सर, मेरी पत्नी मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। बॉस, छुट्टी नहीं मिलेगी। पप्पू, शुक्रिया सर, मैं जानता था कि मुसीबत के वक्त आप ज़रूर मेरा साथ देंगे। चिंटू, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे इतनी सर्दी में पानी गर्म करके देती है। पिंटू, नहाने के लिए? चिंटू, नहीं नहीं, बर्तन धोने के लिए। मैडम, दूध वाले से, छोरे 35 साल का होने को आया, अब तो शादी कर ले। राजू, नहीं नहीं मैडम, क्यों, क्या हुआ? दूध वाला, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। उस वक्त उन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। सास ने जमाई को फ़ोन किया और पूछा, भूकंप के क्या समाचार हैं? जमाई, खाना बना रही है, बात करवाऊं क्या? पति, फिर बैंगन बनाया तुमने? तुम्हें मालूम नहीं, ज़्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी, यह बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला, कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। एक रात एक घर में चोर घुस आया। पति पत्नी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी, जो बहुत ही भारी भरकम थी, चोर को नीचे पटककर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, आप जाइए और पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसे उठने नहीं दूंगी। यह सुनकर पति वहाँ यहाँ देखने लगा। पत्नी खींच कर बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? पति, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। पत्नी ने नीचे दबा हुआ चोर कराते हुए बोला, भाई मेरी चप्पल पहन जाओ, पर जल्दी करो। शराबी मरने ही वाला था। उसके सामने शिव भगवान प्रकट हुए। शिव जी, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी, प्रभु, अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना।
कंजूस, एक कचौड़ी और ले लीजिए। मेहमान, नहीं धन्यवाद, मैं पहले ही 4 ले चुका हूँ। कंजूस, लिया तो आपने 6 है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ कौन गिनने बैठा है। एक शराबी दारू पीकर जा रहा था कि रास्ते में साधु से टकरा गया। साधु, मूर्ख, दारू पीकर चलता है, रुक, मैं तुझे श्राप देता हूँ। शराबी, रहने दो बाबा जी, अभी 4 बोतल पीकर आ रहा हूँ। आंटी, बेटा पहली बार घर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। संजू, ठीक है, अपनी बेटी दे दो। आंटी, निकल घर से, दोबारा कदम रखा ना तो टांग तोड़ दूंगी। एक बुढ़ा एक आंटी को घूर रहा था। आंटी उसे गाली देने लगी। एक लड़के ने देखा तो पूछा कि क्या हुआ। बुढ़ा बोला, कुछ नहीं बेटा, पुराना ट्रांसफार्मर है, हवा से चिड़चिड़ा रहा है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में घूम रही थी। लड़की, आज मौसम कितना रोमांटिक है। लड़का, किसी सुनसान जगह चलें आज। लड़की, तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे ना। लड़का, मैं तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, मुझे सब आता है, मैं गलत कर ही नहीं सकता। लड़की बेहोश। लड़का लड़की से, समझ में नहीं आता, लड़कियां इतना फैशन क्यों करती हैं। लड़की, इतना भी नहीं जानते, अरे जाल जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, पंछी उतने ज़्यादा फंसते रहते हैं। 2 मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में एडमिन ने मॉनिटरिंग जला दी। दोनों मच्छर बोले, साले ने सारा कैरियर खराब कर दिया। पति पत्नी में झगड़ा हुआ और बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन पहले फैसला बच्चे के बारे में होना था कि वह किसके पास रहेगा। न्यायाधीश ने पहले पत्नी से पूछा कि वह कोई एक वजह बताए जिस कारण बच्चा उसे जाना उचित हो। पत्नी ने कहा, मैंने उसे 9 महीने गर्भ में रखा है और बड़े कष्ट झेलकर उसे जन्म दिया है। यह बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। न्यायाधीश हालांकि उसकी बात से प्रभावित हुए, लेकिन नियम के अनुसार पति से भी वह प्रश्न किया। पति ने जवाब दिया, देखिए, यदि मैं कोको कोला की मशीन में एक सिक्का डालता हूँ और एक गिलास कोको कोला निकलकर बाहर आता है, तो आप ही बताइए, उस कोको कोला पर मेरा अधिकार होगा या मशीन का। एक सुबह बॉस अपने नियत समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गए तो पाया कि मैनेजर उनकी सेक्रेटरी का चुम्बन ले रहा है। बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें यह सब करने की तनख्वाह देता हूँ? मैनेजर ने जवाब दिया, नहीं सर, यह सब तो मैं फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ। एक बार एक पठान बड़ा दुखी होकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? पठान, डॉक्टर साहब,
कोई रास्ता तरीका बताओ कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट ना हो। डॉक्टर, तुम नसबंदी करवा लो। पठान, नहीं महंगा है। डॉक्टर, बीवी को आईपिल ले लो। पठान, नहीं यह भी महंगा है। डॉक्टर, तो सबसे सस्ता है कि कंडोम ले लो। पठान, नहीं कंडोम भी महंगा है। डॉक्टर, तो साले बीवी को छूना बंद कर। पठान, यह तरीका तो 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक गंजे के सिर पर 2 बाल थे, दोनों में प्यार हो गया, फिर भी शादी नहीं हुई। बनता, क्यों नहीं हुई शादी? संता, क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। पत्नी से तंग आकर पप्पू तलाक के लिए कोर्ट में गया। पप्पू जज साहब से, सर मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। जज पप्पू की पत्नी से बोले, आपका पति आपसे खुश क्यों नहीं है? पत्नी बोली, जज साहब सारा मोहल्ला खुश है, बस यही नखरे कर रहे हैं। चंपू शराबी शराब पी रहा था। बहुत देर तक पीने के बाद नशे में धुत वह बोला, आई लव यू। पत्नी ने घुर्रा कर कहा, यह कौन बोल रहा है, तुम या शराब? चंपू, डार्लिंग मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुमसे नहीं शराब से। एक बार एक भिखारी डॉक्टर चंपू के पास गया और बोला, साहब मैं अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर, चंपू, लेकिन क्यों? तुम तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम अपना चेहरा बदसूरत क्यों करना चाहते हो? भिखारी, वह इसलिए कि मेरा चेहरा देखकर कोई मुझे फूटी कौड़ी भी भीख में नहीं देता।